मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम साइंस न्यूज़ में लेके आते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस के ओरिजिन में और इसका जो फैलाव है पूरे वर्ल्ड में कैसे कैसे जा रहा है इस चीज़ के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने एक पेपर पब्लिश किया, उसमें ये पाया था जितना भी कॉन्टिनेंट है, चाहे एशियन कॉन्टिनेंट हो, चाहे अमेरिकन, यूरोपियन या फिर ऑस्ट्रेलियन, सारे कॉन्टिनेंट में इनका स्ट्रेन्स या स्पीसीज़ का या सिंपल भाषा में एक दूसरे से अलग है जाकर। इस पेपर के अनुसार ये रिपोर्ट किया जाता है कि 160 देशों में जो भी टाइप के पाए जा रहे हैं, इन सभी में कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं, कौन कौन से स्ट्रेन्स नहीं हैं, इस चीज़ के बारे में इस पेपर ने बहुत सिंपल तरीके से बताया। 3 प्रकार के रिपोर्ट किए गए। ए जो कि ओरिजिन वुहान सिटी में चाइना में पाया जाता है, इसका एक छोटा भाई है, बी बोल सकते हैं, म्यूटेशनली चेंज हुआ जो ईस्ट एशिया या कोरिया, जापान, सिंगकोंग लाया जाता है, और सी जो है यूरोपियन रिपोर्टेड किया गया जाकर। इस प्रकार से ए, बी और सी अभी तक रिपोर्ट किए गए जाकर। और एक जर्नल है प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस पेनास में ये पब्लिश किया गया पेपर। 1000 कोरोना वायरस पर जीनोमिक पे स्टडी करने के बाद जो भी है, ए हो या बी हो या सी हो, एक दूसरे से किस तरीके से म्यूटेशनली बन के ह्यूमन सोसाइटी पर अटैक कर रहे हैं, इस पर एक अलग सा म्यूटेशनली बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जियोग्राफिकली है इसके अनुसार ये अपने आप को म्यूटेट कर रहे हैं और ह्यूमन के लिए एक डेडली डिसीज़ वायरस के रूप में आ रहे हैं और उनके इम्यूनोलॉजिकली इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट में मोर स्ट्रांगली ये अटैक कर रहे हैं जाकर। इनका हाई रेट ऑफ द म्यूटेशन इनको ह्यूमन के इम्यून सिस्टम से फाइट करने में या उनसे अवॉइड करने में एक सक्सेसफुल रेट कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ जो भी हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया पेपर, उसके अनुसार ये सारे रिपोर्टेड किए गए जाकर। तो एक प्रकार का ये एक वेरिएशन या बोल दें गेम चेंजर है कोरोना वायरस के लिए, जो इफेक्टिवली उसके साथ काम कर रहा है जाकर, तभी वैक्सीन का डेवलपमेंट में लेट हो रही है। हम सेकेंड चीज़ लेके आते हैं, सेकेंड न्यूज़, जिसमें कि CDC की रिपोर्ट के अनुसार जो नए सिम्टम्स दिखाए गए हैं जब उसके कोविड-19 के अगेंस्ट में, फीवर, कफ, मसल पेन, हेडेक, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट, सबसे बड़ी चीज़ कल मैंने बताया था, चिलिंग होगी, ब्रीथ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ों में। आपको इन ऐसी कंडीशन आने में अगर ट्रबल ब्रीदिंग में हो रहा है, पेस्ट या पेन काफ़ी हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, लिप्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायरेक्टली डॉक्टर को कर सकते हैं कंटैक्ट्स। तो दिस इज़ द मेन थीम्स, यू नीड टू बी कंटैक्ट योर डॉक्टर्स इफ़ यू आर फेसिंग सम टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग सच इन्फेक्शंस। फीवर, कफ, शॉर्ट ब्रीदिंग, चिल या फिर रिपोर्टेड चिलिंग हो रही, मसल पेन, हेडेक पेन, सोर थ्रोट, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी हो रही तो आप कर सकते हैं। ट्रबल है ब्रीदिंग, ये आप सबसे मेन सिम्टम्स इसमें CDC ने नई रिपोर्ट जारी की है कोविड-19 में, ये नॉर्मल फ्लू से किस तरह से डिफर करता है। तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। WHO ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें ये बोला है कि जैसे साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के साउथ एशियन कंट्री है, वहाँ मलेरिया बहुत ही हावी होता है, बहुत ही डेडली डिसीज़ के रूप में होता है। इस पेंडेमिक के केस में अगर हम मलेरिया को भी इग्नोर न करें, ध्यान दें, वरना मलेरिया एक बहुत बड़ी पेंडेमिक केसेस बन सकता है। तो इसके लिए एक पेपर पब्लिश किया है उसने कि प्लीज़ don't ignore these things because this is also a deadly disease as compared to this coronavirus. सो सभी चाहे जितने भी साउथ अफ्रीकन कंट्री हों, वहाँ पे अफ्रीकन कंट्री, साउथ अफ्रीकन जैसे आप मान सकते हैं कांगो हो गया जाकर, सियरलियोन हो गया, चैड हो, जहाँ पर डेडली है ये वायरस, ये बैक्टीरियल डिसीज़ के रूप में कोरोना वायरस तो हाई है, और ये मलेरियल जो डिसीज़ है प्रोटोजोआ द्वारा होती है, इसमें आपसे एक अलग टाइप की डेडली डिसीज़ है। इसके लिए WHO ने एक सर्वे जारी किया है। अब इसमें एक और न्यूज़ ऐड करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से, जो पब्लिश की जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ अपडेट्स होती हैं, आप चाहें तो इसकी साइट पे जाके आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं इंडिया के अंदर क्या चल रहा है कोरोना वायरस को लेके, और अनदर इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से आप ये ले सकते हैं जाकर। मैं आपको एक अनदर इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पब्लिश होती रहती हैं। अगर आप साइंस के हैं, बायोलॉजिकल साइंस में हैं या मेडिकल फील्ड से हैं, तो आप सबसे अच्छे ऑप्शन है इस समय, वहाँ पर आप एक जॉब के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। एक रिसर्च एसोसिएट हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, कंसल्टेंट्स हो, और वेरियस टाइप के पोजीशंस आर अवेलेबल्स हैं हैदराबाद और नोएडा में, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ऑप्शंस हैं। आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो पूरी तरीके से कोविड-19 इंडिया में रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है अंडर द गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया के साथ आते हैं हम अपने कोरोना अपडेट्स में। पूरे वर्ल्ड में 29 लाख के ऊपर केसेस रिपोर्ट किए जा सकते हैं। डेथ 2 लाख के ऊपर केसेस हो चुकी है। रिकवर्ड 8 लाख हो चुके हैं और अभी सीरियस 3% चल रहे हैं। पूरे उसमें 20% के डेथ से पूरे वर्ल्ड में चल रही जाकर। तो एक ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी जब तक वैक्सीन्स नहीं आती तब तक इस चीज़ को रिपोर्टेड होता रहेगा हमारे यहाँ क्या चल रहा है। अब इंडिया में अगर हम देखना चाहें तो इंडिया में ये बहुत ही ज़बरदस्त तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल में है। 2% वहाँ 20% था, यहाँ 12% है। 26,000 यहाँ भी क्रॉस कर चुका है और डेथ 825 क्रॉस कर चुकी है। ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड में इस चीज़ से कम है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन। जैसे कि अदर नेशंस में ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप सारी चीज़ें अगर देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे डेली 1000 के हिसाब से इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये काफ़ी संगीन है, आप इस चीज़ को सीरियसली लिए। अब हम अपने लास्ट सेक्शन में आते हैं, स्कॉलरशिप सेक्शन में। न्यू कैसल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल पीएचडी ऑफर कर रही है जाकर 100% स्कॉलरशिप्स है, दोनों इंटरनेशनल हो और इसकी लास्ट डेट 5 मई है। आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं इसकी वेबसाइट में जाके, वहाँ से आप डिटेल्स में ले सकते हैं कैसे एप्लीकेशंस करने हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। आप वहाँ से इस चीज़ को बाकायदा आप अप्लाई करके ले सकते हैं। इसका जो टॉपिक होगा होस्ट माइक्रोबियल इंटरेक्शंस होगा और इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या दिया जा रहा है, रिक्वायरमेंट, हर चीज़ आप वहाँ से डिटेल में पता कर सकते हैं कि इंटरनेशनल के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आप ऑनलाइन सारी चीज़ से डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। अब इस समय इंटरनेशनली स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल होगा, फिर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी दे रही है तो यू विल गेट अचीव दिस ऑप्शन एंड यू विल गेट बेटर ऑप्शन, क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस समय जो माइक्रोबायोलॉजी या बायोलॉजी साइंस से पीएचडी करना चाहते हैं।